नमस्कार किसान भाइयों, इस साल यदि गन्ना पौधा व पेड़ी की मैं बात करूं, खास बात जो रही वो ये रही कि इस साल जो सुंडियां लगी, बीमारियां जो लगी, किसानों ने धड़ाधड़ दवाइयों का प्रयोग किया, लेकिन वो यदि मैं कहूं कि 100% कंट्रोल नहीं हुई। उन्होंने किसानों की गन्ना पौधा व पेड़ी में नुकसान फिर भी किया है, बहुत ही कम मात्रा में। यदि कहूँ बहुत ही कम मात्रा में वो कंट्रोल रोग को कर पाई है, वरना पैसों की बर्बादी ऐसे ही होती रही है। और किसान भाई, एक दवाई ऐसी है जिसको वे आखिरी हथियार के रूप में देखते हैं, लेकिन इस दवाई को लगाने के लिए आपको सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, वरना ये इतनी बदनाम दवाई है। इससे सबसे ज़्यादा यदि कहा जाए, सबसे ज़्यादा किसानों की यदि दवाई के कारण जाने गई हैं, तो ये दवाई जब वो खेत में लगाते हैं उसी के कारण से किसानों की जाने गई हैं। तो मैं सारी डिटेल में जानकारी इस दवाई के बारे में, क्या इसका रिजल्ट है, क्या प्राइस है, कितनी मात्रा होनी चाहिए, और ख़ास बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है कि जब हम इस दवाई को लगाते हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, मैं आपको ये बता दूं कि वैसे तो सभी दवाइयों पे लिखा रहता है और किसान लापरवाह होता है। ये दवाई यदि आप लापरवाही में लगाओगे तो 100% आपको ये नुकसान ही देगी। तो मैं सभी पूरी जानकारी आज की वीडियो में इस दवाई के बारे में देने वाला हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, इस दवाई का नाम फ्योराडान है। 3G इस पर लिखा रहता है और कार्बोफ्यूरान इसमें साल्ट होता है, 3% इसमें होता है और ये दानेदार होती है। लेकिन किसानों के कुछ अनुभव ये भी रहे कि जो रिज़ल्ट ये पहले साल देती थी, इस साल इस दवाई ने भी कम ही रिज़ल्ट दिया। लेकिन फिर भी किसानों के लिए ये आखिरी हथियार है, आखिरी हथियार के रूप में इसको देखते हैं। जब सभी दवाइयाँ फेल हो जाती हैं तो वे लास्ट में यही कहते हैं कि अब तो फ्योराडान ही डालना पड़ेगा। तो मैं इसकी मात्रा आपको बताऊं, 2 kg प्रति बीघा यानी कि 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना चाहिए। 100 से 110 रुपये प्रति kg के हिसाब से ये आ जाती है। और जो कंपनी रेकमेंड करती है वो कहती है कि 5 फीट यदि गन्ना हो भी गया है तो भी ये नीचे से ऊपर चढ़ जाती है, और वहाँ पर ये जितनी भी सुंडियाँ होती हैं, और गन्ने के अंदर खासकर बात करूँ, गन्ने के अंदर जितनी भी लगने वाली सुंडियाँ होती हैं या बीमारी होती हैं, उनको ये कंट्रोल कर लेता है और बहुत ही प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है। इस बात में कोई शक नहीं है। किसान भाइयों, अब मैं इसके अलावा बताऊं कि 5 फुट जो मैंने बताया है कि कोई भी दवाई हो इसके अलावा एक्स्ट्रा, वो 5 फुट गन्ने में नीचे से ऊपर नहीं चढ़ सकती। सबसे ज़्यादा दवाई ये ही ऊपर को चढ़ती है और उसको कंट्रोल करती है। अब रही बात, ये बताऊं कि मैं ख़तरनाक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कुछ ही दवाइयाँ बची हैं जिन पर लाल निशान होता है। इसी दवाई पर लाल निशान आता है, खतरे का निशान सबसे ज़्यादा होता है, और वो भी इसीलिए दवाई को लाल निशान दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसका रिजल्ट जो है वो 25 दिन का है। अब आप ध्यान से सुनिए कि इसमें आपको सावधानियाँ क्या बरतनी है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जब भी बारिश हो रही हो या आपके खेत में नमी हो, पत्तियों पर नमी हो, उस टाइम इसको बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि इसका संबंध जो है वो आपकी त्वचा से है। जब भी आपकी त्वचा के संपर्क में ये दवाई आ जाएगी तो जो आपकी जो त्वचा पर बाल होते हैं उसमें छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के माध्यम से ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर ये आपको नुकसान देना चालू कर देती है। यदि हम इसको सूंघते हैं या अन्य दवाइयाँ जैसे नुकसान पहुंचाती हैं, उस तरीके से ये काम नहीं करती। यदि आपने अपने शरीर को टच होने से इस दवाई को बचा लिया तो फिर ये आपको नुकसान नहीं करेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब देखते हैं कि गन्ना पौधा हो या पेड़ी हो, उसमें नमी होती है, ओस होती है या बारिश हो रही होती है, तो उस टाइम ये पानी के साथ आपके संपर्क में, शरीर के संपर्क में आ जाती है और शरीर के अंदर ये प्रवेश कर जाती है। दूसरी बात यह है कि यूरिया के साथ इसे मिक्स करके बिल्कुल न डालें, उस टाइम ये और ज़्यादा आपको नुकसान दे देती है। खासकर बात बदरपुर हो या रेत हो, सूखा बदरपुर हो, उसमें आप इसको मिक्स कर लीजिए और आराम से इसको बखेर दीजिए। इसके अलावा दस्तानों का प्रयोग भी करें, जूते भी पहने। मेरे कहने का मतलब है कि आप वो सब कुछ अपनाएं जिससे कि ये आपके शरीर के संपर्क में न आए, आपकी त्वचा को टच न करे, तो फिर ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी।
किसी कारण से यदि आपको ये चढ़ जाती है तो इसका रिजल्ट होता है, सबसे पहले आपको धुंधला धुंधला दिखाई देना चालू हो जाएगा। आप सोचोगे कि अपनी आँख को मलोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी आपको धुंधला ही दिखाई देगा। आपका शरीर हल्का हल्का होना महसूस हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा हल्का हो रहा है। तो समझ लीजिए ये दवाई आपको चढ़ गई है, आपको नुकसान पहुंचा रही है। तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए और फिर आप उसमें जो दवाई ये लगा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। आप ये मत सोचिए कि अब ये मुझे काम पूरा करना है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, तो आपकी जान बच जाएगी। इस दवाई को लगाते समय बिल्कुल भी लापरवाही मत करें। किसान भाइयों, एक चीज़ ये भी है कि कुछ किसान कहते हैं ये हमारे चढ़ती नहीं, हमारे नुकसान देती नहीं। ये बात भी सही है, लेकिन बहुत कम किसान ऐसे होते हैं, उनका शरीर ऐसा होता है कि उसको वो महसूस नहीं होती, लेकिन उन पर आप ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। सभी के साथ ऐसा नहीं होता। किसान भाइयों, इसमें ध्यान ये रखें फ़िलहाल कि गन्ना पेड़ी में इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि गन्ने की हाइट काफ़ी हो चुकी है। गन्ना पौधे में यदि आपको ये सब कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है तो वहाँ पर ये फ़िलहाल अच्छा रिजल्ट देगा। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको कोई नुकसान ये नहीं पहुंचा पाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।